गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड आज का मॉर्निंग। सेशन अभी शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो आज की जो सेशन है, जो हमारे नए प्रोडक्ट एलोवेटा के बारे में आप लोगों को लिंक ऑलरेडी मिल चुकी होगी। और जितना भी लोगों को अभी शेयर करना चाहते हैं जल्द से जल्दी शेयर करें, ताकि मीटिंग का बीच में आप लोग जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को आधा आधा इंफॉर्मेशन अधूरा रह जाएगा, फिर आधा ही मिल जाएगा। कंफ्यूजन भी रह सकती है। तो बेटर है कि सेशन स्टार्ट होने से पहले सब लोग जुड़ जाइए। और आज का सेशन में अभी स्टार्ट करने के लिए हमारे साथ जो हमारे जिनाई क्लिनिक से जो डॉक्टर स्मिता सोनू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभी हम लाइव जा रहे हैं जिनाई क्लिनिक से। और मैं डॉक्टर स्मिता जी को आह्वान करता हूँ, इनवाइट करता हूँ फॉर दिस सेशन, एंड आई एम गोइंग टू हैंड ओवर दिस सेशन टू डॉक्टर स्मिता। वेलकम डॉक्टर। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो जैसे हर थर्सडे को हमारा सेशन होता है, आज भी हमारा एलोविटा के ऊपर सेशन है। तो एलोविटा के बारे में सबको पता है कि एक हेल्दी ड्रिंक है, लेकिन हेल्दी ड्रिंक के साथ उसका आयुर्वेद में क्या क्या वर्णन किया है, और ड्रिंक जैसे कि डिहाइड्रेशन है, ये सारी चीजें उसके लिए हम वो जूस लेते हैं, लेकिन और क्या क्या कंडीशंस है जिसके ऊपर हम मेडिकली ये कैसे यूज कर सकते हैं, मैं वो आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन पहले मुझे सबसे जानना है कि सब लोग अलर्ट है, सब लोग सुन रहे हैं या नहीं है। तो जिन्होंने एलोविटा का टेस्ट किया है या एलोविटा लिया है, वो हैंड रेज कीजिए। जिन्होंने एलोविटा लिया है हैंड रेज करके बताइए, तो मुझे पता चलेगा कि सब लोग सुन रहे हैं। ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत लोगों के हैंड रेज आ रहे हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जब हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है लास्ट में, तो जिन लोगों ने एलोवेटा टेस्ट किया है और उनको कैसा लगा है वो टेस्ट करने के बाद, वो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे, जो भी करना चाहे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एलोवेरा ट्रेडिशनली हम हर एक घर में यूज होता है। सबको पता है कि एलोवेरा का जूस या एलोवेरा ऐसे ही लोग खाते हैं कभी कभी, और एलोवेरा स्किन के ऊपर भी लगाते हैं। बहुत सारे टीनेजर्स वगैरह आपने देखा होगा कि घर में है तो पिंपल्स आ गया, लगा लिया। तो एलोवेरा के कुछ लिमिटेड ही बेनिफिट्स हमें पता है, लेकिन इसके अलावा भी एलोवेरा बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। और जो ऐसे ही खा लेते हैं एलोवेरा, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि एलोवेरा आप निकाल के वैसे खा लोगे, उसमें जो एक येलोइश कलर का एक म्यूकस जैसा रहता है लिक्विड, वो नहीं लेना चाहिए, वो पित्त ज्यादा करता है। इसलिए हमें एलोविटा क्यों लेना चाहिए, क्योंकि वो येलोइश कलर का जो भी म्यूकस रहता है वो हम उसके अंदर नहीं लेते, सिर्फ पल्प लेते हैं। तो वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो एलोवेरा सिर्फ ऐसे खाने से बेनिफिशियल है, हम जो एलोविटा जूस ले रहे हैं वैसे हमने कंज्यूम करना चाहिए। तो एलोवेटा ट्रेडिशनली यूज हो रहा है ब्यूटी के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए। बहुत सारे कंट्रीज में भी ये यूज होता आ रहा है, और इंडिया में तो हमारा हर एक घर में एलोवेरा रहता ही है। तो मेनली एलोवेरा ये जो शब्द आया है वो अरेबिक वर्ड है। एक इसका नाम है शाइनिंग बिटर सब्सटेंस। एक कड़वा टेस्ट लगता है अगर एलोवेरा ऐसे किसी ने खाया, तो इसका नाम इसी की वजह से आया है कि शाइनिंग बिटर सब्सटेंस। 2000 ईयर्स के पीछे ग्रीक साइंटिस्ट ने भी एलोवेरा को यूनिवर्सल पैनेशिया कहा, मतलब एक यूनिवर्सल मेडिसिन। तो ये ग्रीक, यूएस, इन सारी जगह पे एलोवेरा यूज होता आ रहा है। लेकिन आयुर्वेद में 3000 साल से पहले भी एलोवेरा के बारे में, एलोवेरा को आयुर्वेद में कुमारी कहते हैं, कुमारी या घृत कुमारी, तो इसके नाम से वर्णन किया है। तो ये ओवरऑल वर्ल्ड यूज होता ही है, लेकिन हमारे इंडिया का ये जो हमारा आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद में भी क्या क्या वर्णन किया गया है मैं आपको आगे बताऊंगी। इजिप्शियन उसको प्लांट ऑफ इमोर्टेलिटी कहते हैं। तो ये इतने सारे जगहों पे दिखाई देता है इसके यूजेस, जो जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अलेक्जेंडर, सबको पता है कि उन्होंने वुंड्स हीलिंग के लिए सोल्जर्स को ये यूज किया था, एक्सटर्नली और इंटरनली भी। तो ये एलोवेरा के इतने सारे हमें हिस्ट्री मिलती है, जो लिखी गई है हिस्ट्री, वो हिस्ट्री में हमें एलोवेरा दिखाई देता है।
तो मैंने ये हिस्ट्री के बारे में बताया। तो यूएस में इसको मेन लैक्सेटिव है, क्योंकि ये पेट साफ करता है, बस यही यूज उनको पता था पहले, तो उसकी वजह से वो उसके लिए यूज करते थे, पेट साफ होने के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये पता चला कि ये स्किन कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके ऊपर रिसर्चर्स हुए, तब उसके ऊपर रिसर्चेस के बाद ये पूरे कंडीशंस पे यूज होता आ रहा है। और आयुर्वेद में जो जो ग्रंथ में बताया गया है उसमें तो हम यूज कर ही सकते हैं। जैसे आयुर्वेद के प्रॉपर्टीज क्या क्या बताया, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आयुर्वेद में बताया गया है इसका रस। तो मैंने आपको आयुर्वेदा सीरीज हमारा जो चल रहा था तभी भी सारे 6 हब्स का रसवीर्य विपाक बताया गया था। लेकिन ये क्यों बता रही हूं मैं आपको, क्योंकि अगर आपको रस, वीर्य और विपाक ये बात पता चलती है, तो आप कोई भी आयुर्वेद हर्ब है कोई भी, तो उसको उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जैसे कि वात दोष बढ़ा है, पित्त दोष बढ़ा है, तो रसवीर्य विपाक के अनुसार हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका रस है तिक्त और मधुर, और विपाक है मधुर, और वीर्य शीत है। वीर्य शीत मतलब ये जब हम खा लेते हैं, उसका अच्छे से डाइजेशन होता है, उसको ड्रिंक करते हैं, तब उसका वीर्य शीत होता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुमारी जो है, मतलब एलोवेरा जो है वो उष्ण है, लेकिन ये उष्ण नहीं है, ये शीत है। और इसका विपाक मधुर और रस भी मधुर होने के कारण ये पित्त दोष को कम करती है, साथ ही में वात दोष को भी कम करती है। और कफ नाशन तो है ही, इसका जो तिक्त रस है उसकी वजह से ये कफ नाशन करती है। आयुर्वेद में इसका मेन प्रभाव बताया गया। प्रभाव मतलब हर एक वनस्पति का आयुर्वेद में कुछ स्पेशलिटी बताई गई है। तो उसकी स्पेशलिटी है लीवर पे क्लिनजिंग इफेक्ट करना, भेदन करना। जो भी कहीं पे भी कुछ संचित है, कुछ सेग्रीगेशन है हमारे शरीर के अंदर, कोई भी हो, वो आम हो, इनडाइजेस्टेड फूड हो, उसको वो भेदन करता है, मतलब एक क्लिनजिंग जैसा काम करता है शरीर के अंदर। तो एलोवेरा जूस, हमारा जो एलोवेरा जूस एलोवेटा है, तो उसमें एलोवेरा जूस है, पल्प है और शुगर है। तो ये जिन्होंने टेस्ट किया होगा उनको पता है कि उनका जो पल्प है, एक्चुअल में कोई भी एलोवेरा जूस में आपको ये पल्प नहीं दिखेगा, लेकिन हमारा एलोवेटा में ये पल्प दिखता है। तो ये पल्प जो है वो खाने में पीने में भी उतना ही ज्यादा अच्छा लगता है, और उसके बेनिफिट्स भी उतने ही अच्छे मिलते हैं। तो एलोवेरा को मिरेकल प्लांट कहा गया है। मिरेकल प्लांट इसलिए कहा गया है क्योंकि देखने में तो ये हर्ब है, लेकिन इसमें इतने सारे विटामिन और मिनरल्स है, जैसे विटामिन ए, सी, ई, बी कॉम्प्लेक्स है, फॉलिक एसिड है, अमाइनो एसिड्स है, सारे इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज, जिंक, ये सारी चीजें हैं। इसकी वजह से ये हमारे डेली रूटीन में इंक्लूड होना चाहिए, डेली डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। तो एलोवेरा का मेडिसिनल यूज तो सबको पता है, लेकिन एक सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट की वजह से ये पित्त दोष को कम करता है। तो जिनको ज्यादा हाइपर एसिडिटी है, या फिर पेट में जलन होती है, गले में जलन होती है, एसिडिटी की वजह से उनका मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है, या डकारे आती है, ब्लोटिंग होती है, उन कंडीशन में एलोवेटा बहुत अच्छा यूज होता है। तो डाइजेशन के लिए ये, जैसे कि पित्त आपका अच्छा सिक्रेट हो रहा है, तो डाइजेशन अपने आप ही अच्छा हो जाता है। तो एक डाइजेशन अच्छा करेगा, साथ ही में जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, जैसे आप डाइट के थ्रू न्यूट्रिशन ले रहे हो या फिर न्यूट्रास्यूटिकल से न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो उसका एब्सॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन से बहुत अच्छा होता है। तो ये शुगर कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। डायबिटीज के पेशेंट बहुत आपने देखा होगा कि वो कंज्यूम करते हैं इसको, एलोवेरा जूस कंज्यूम करते हैं, या फिर एलोवेरा का कुछ भी मेडिसिन हो वो कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट डायरेक्टली लीवर के ऊपर है, और लीवर ही हमारा मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो मतलब जैसे कि थकान हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, वो कोई भी कंडीशन में हो, जैसे कि क्रॉनिक बीमारी है, कैंसर के पेशेंट है, या फिर फीवर के बाद जो थकान आने लगती है, या डेली रूटीन में जहां आपका बहुत फिजिकल एक्सर्शन हो जाता है, जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जो लोग स्पोर्ट्स में है, बच्चे ज्यादा खेलते हैं, उनमें भी अगर ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो एक आपको हाइड्रेशन की जरूरत है। तो ये हाइड्रेशन के लिए आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में भी ये बहुत अच्छा यूज होता है। लीवर के फंक्शन और इम्यून सिस्टम को ये कैसे हेल्प करेगा, मैं वो आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर जो रिसर्चेस हुए हैं कि इम्यून सिस्टम पे ये कैसे हेल्प करता है, ये पूरा मैंने आगे रिसर्च पेपर और उसका मटेरियल आपको बताऊंगी।
तो एलोवेरा मेनली अभी यूज होता है स्किन के डिसीजेस में। वो एक्सटर्नली भी यूज होते हैं और इंटरनली भी यूज किया जाता है, लोग बहुत करते हैं। लेकिन अब एक्सटर्नली यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट वहां तक ही रहता है, इंटरनली भी आप लेते हो तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाई देता है। तो डर्माटाइटिस है, सोराइसिस है, जो भी क्रॉनिक डिसीजेस है, एक्जिमा है, उसमें ये यूज होता है। और जैसे कि ओरल कैविटीज में भी कुछ स्वेलिंग इन्फ्लामेशन रहता है, दांतों में अगर कुछ इन्फेक्शन है तो वहां पे स्वेलिंग रहती है, म्यूकोसाइटिस उसको कहा जाता है, म्यूकल बक्कल म्यूकोजा जो रहता है वहां पे स्वेलिंग रहती है, उन कंडीशन में भी यूज होता है। जैसे हमारे मुंह के अंदर म्यूकोजा है, वैसे ही हमारा पूरा जो इंटेस्टाइन है उसको भी एक म्यूकोजा की लेयर है। अगर वो इंटेस्टाइन को म्यूकोजल की लेयर है, अगर आपको पित्त ज्यादा बनता है, एसिडिटी ज्यादा हो रही है, या फिर आपके शरीर में एसिडिक लेवल बढ़ी है, तो ये म्यूकोजल लेयर में भी सूजन आने लगती है। जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है पेशेंट्स को, गैस्ट्रिक अल्सर्स में होता है। तो ये हीलिंग का काम वैसे करता है। और सर्जिकल वुंड हीलिंग भी, जिनका सर्जरी हुआ है उनका भी हीलिंग वो अच्छा करेगा। तो आयुर्वेद के अनुसार इसको दीपन कहा गया है। दीपन मतलब आप जो भी खाना खा रहे हो उसका अच्छे से डाइजेशन करना, ये करेगा, पाचन भी करेगा। जो भी मेटाबॉलिज्म होता है शरीर के अंदर, तो कुछ कुछ ऐसा होता है कि जो सारी चीजें हम खाते हैं सबका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता। कुछ हेवी चीजें होती है, कुछ लाइटर चीजें होती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसका अगर इनडाइजेशन होता है तो शरीर में एक टॉक्सिन तैयार होता है, उसको हम आम कहते हैं। तो ये आम पाचन का काम एलोवेरा करता है। तो आयुर्वेद के अनुसार एलोवेरा को बल्य भी कहा है, मतलब वो स्ट्रेंथनिंग करता है हमारे टिश्यूज का। इसीलिए जब भी हम एलोविटा या फिर एलोवेटा कंज्यूम करते हैं तब हमें एक एनर्जी का एहसास होता है, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग का एहसास होता है। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, वीकनेस है, थकान है, उसमें ये इस वजह से इस्तेमाल होता है, क्योंकि आयुर्वेद में ही इसको बल्य कहा गया है। भेदन कहा है, इसका प्रभाव मैंने आपको पहले ही बताया। और इसको मेनली जो पीसीओडी की पेशेंट्स है या फिर जिसको ओलिगोमेनोरिया रहता है, मतलब पीरियड्स में कम ब्लीडिंग होती है, स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, उनके कंडीशन में भी इसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो मेंस्ट्रुअल फ्लो रेगुलेट होता है। इसी के वजह से आयुर्वेद में इसको कुमारी कहा गया है। कुमारी मतलब ये कुमारी का मतलब जो भी लेडीज है उनको, सारे लेडीज का हेल्थ ये मेंटेन करती हैं, इसकी वजह से इसको कुमारी घृत कुमारी कहते हैं। तो ये वुमेन्स हेल्थ में अगर आप नॉर्मली भी यूज करते हो तो उनका हार्मोनल भी बैलेंस रखने में ये बहुत हेल्प करता है। इसके वजह से ओलिगोमेनोरिया है या फिर डिसमेनोरिया है, जिनको भी पीरियड्स के वक्त दर्द होता है, उनके कंडीशन में अगर आप एलोविटा जैगरी के साथ लेते हो, जैसे कि एलोविटा ले लिया आपने ग्लास में, एक चम्मच जैगरी ले लिया और वो कंज्यूम कर लिया, तो डेली आप वो लेते हो तो डिस्मेनोरिया में काम करेगा। वैसे ही जिनको खून की कमी है उसमें भी अगर एलोविटा और आप जैगरी के साथ या स्पिरुलिना के साथ ये कंबाइन करते हो तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें न्यूट्रिशन फैक्ट्स बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात ये है कि ये डायबिटीज में भी अच्छे से हेल्प करता है। इंसुलिन सिक्रीशन है वो अच्छा करता है, क्योंकि एक लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। सारी जो भी मेटाबॉलिज्म का काम लीवर का होता है। अगर कुछ भी टॉक्सिन्स बनते हैं तो पहला हैम्पर होता है हमारा लीवर का फंक्शन, और उसके बाद वो लक्षण दिखते हैं कि पेट में गैसेस बनती है, भूख कम लगती है, या फिर खाना खाने का मन नहीं करता, अरुचि रहती है, मतलब कुछ भी खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट नहीं लगता है, या फिर खाना खाने की इच्छा नहीं होती, ये उसके बाद सिम्टम्स दिखते हैं। या फिर लीवर सिरोसिस में भी है, या फिर हिपेटाइटिस में है, जॉन्डिस में है। जिनको ऐसा दिखता है कि जॉन्डिस में कभी कभी सिर्फ आंख और नाखून पीले दिखते हैं, बाकी पूरी त्वचा सफेद रहती है। उसमें क्या होता है कि पित्त विमार्गक होता है, पित्त दोष जो है वो हमारे स्थान से छूट के हमारे हाथों पे या फिर आंखों की तरफ चला जाता है। तो ऐसे कंडीशन में, जॉन्डिस की कंडीशन में भी एलोवेरा बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। और एंटी ट्यूमर इसका फंक्शन है। जैसे मैंने कहा कि ये भेदन करता है, मतलब ये ट्यूमर है, कुछ भी सेग्रीगेशन है उसका भेदन करता है। इसकी वजह से ये कीमोथेरेपी के जो पेशेंट है या फिर कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं जो पेशेंट जिनको ट्यूमर्स है, उनमें भी आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो लीवर का फंक्शन ये कैसा है काम करता है मैंने बताया। तो लीवर का फंक्शन एक डिटॉक्सिफिकेशन से इम्प्रूव करता है, साथ ही में हमें इंटेस्टाइन में
एक एंजाइम्स सिक्रेट होना बहुत जरूरी है, उसको बाइल जूसेस कहते हैं। बाइल जूसेस जो लीवर से सिक्रेट होती है, अगर बाइल जूसेस की कमी हो जाती है तो इनडाइजेशन होता है। तो इंटेस्टाइन में ये बाइल जूसेस बहुत जरूरी है हमारे डाइजेशन के लिए, जो भी हम खा रहे हैं। तो ये पित्त अच्छे से रेगुलेट करता है, उसका फ्लो, बाइल जूसेस का फ्लो ये रेगुलेट करता है एलोवेरा। और जिनको भूख नहीं लगती उसमें भी ये यूज होता है। स्प्लिनोमेगैली, स्प्लिनोमेगैली मतलब एक स्प्लीन एक ऐसा अवयव है जहां से हमारा ब्लड फॉर्मेशन होता है, जो भी खून तैयार होता है वो स्प्लीन से तैयार होता है। तो बहुत कंडीशन में, जैसे क्रॉनिक फीवर है, जिनको टाइफाइड बार बार होता है, मलेरिया बार बार होता है, या फिर लीवर डिसीज है, उनमें ये स्प्लिनोमेगाली दिखाई देती है। या फिर जिनका वजन अचानक से कम होता जा रहा है, न्यूट्रिशनल मिलता नहीं है, या फिर माल न्यूट्रिशन है, उनके कंडीशन में भी हमें स्प्लिनोमेगाली दिखाई देती है। मतलब वहां पे एक सूजन आ जाती है स्प्लीन के ऊपर। तो इसके कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। जो हमारे आरबीसीज है वो भी अच्छे प्रोडक्शन मिलता है, मतलब एनीमिया के कंडीशन में या फिर खून की कमी है, इन कंडीशन में ये ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को दिखाई देती है, तो इन कंडीशन में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी गैसेस का भी रिलीज करने में मदद करता है। अगर गैसेस पेट के अंदर ही सैचुरेट हो जाती है तो पेट फूलने लगता है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग दिखाई देती है। तो ये गैसेस को रिलीज करता है। हमारे इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, मतलब आंत्रों की जो हलचल रहती है नॉर्मली, वो आंत्रों की हलचल ये अच्छे से बढ़ाता है। रक्त धातु और पित्त के ऊपर काम करता है। इसकी वजह से ये स्किन के जो भी डिसीजेस है उसके ऊपर काम करता है। मतलब अब तक जो मैंने आयुर्वेदा सीरीज भी ली है, और जो जिन जिन लोगों ने मेरे सीरीज देखे हैं उनको पता है कि स्किन डिसीज कोई भी हो तो हमें पहले काम करना होता है पित्त दोष के ऊपर और रक्त धातु के ऊपर। अगर रक्त धातु दूषित है या फिर उसमें इम्प्योरिटीज बढ़ती हैं, तभी ये त्वचा रोग उत्पन्न होते हैं। तो त्वचा रोग किसी को भी है, पहले हमें उनके पित्त और रक्त के ऊपर काम करना है। तो इसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। जो भी वो बढ़े हुए दोष होते हैं, पित्त दोष बढ़ा है या फिर ब्लड इम्प्योर हो गया है, उसमें हम एलोवेरा यूज कर सकते हैं। क्रॉनिक फीवर में ये तिक्ता रस है, इसकी वजह से ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। सबको पता है कड़वे रस का उल्लेख हमारे घर में सब करते हैं कि कड़वा रस खाना चाहिए, कड़वे रस सबने सेवन करना चाहिए। तो ये कड़वा रस इसके लिए जरूरी होता है कि एक तो ये हमारा पाचन अच्छे से करता है, और फीवर के कंडीशन में अगर हम देखा जाता है तो फीवर के पेशेंट्स को भूख बहुत कम लगती है, राइट। तो भूख अगर कम लगने लगी उनको, तो वो भूख बढ़ाने के लिए ये तिक्ता रस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इसको अगर फीवर है तो गिलोय के साथ इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, जल्दी से फीवर कम करेगा। और फीवर के जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके बाद में जो आते हैं, जैसे वीकनेस लगती है या फिर स्प्लिनोमेगाली होती है, उसमें भी ये कम करता है। तो इसको क्लेदग्न कहा गया है। क्लेदग्न में इसके वजह से आपको बता रही हूँ। क्लेद मतलब क्या होता है? क्लेद मतलब एक इनडाइजेस्टेड फूड रहता है जो चिकना हो जाता है। डायबिटीज के पेशेंट्स में ये क्लेद बढ़ता है, इसके वजह से उनको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। आपको पता होगा कि क्लेद अगर बढ़ता है तो यूरिन का काम है क्लेद को बाहर निकालना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। इसलिए जो भी टॉक्सिन्स है, एक तो हमारे स्वेटिंग, मल या फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर यूरिन के थ्रू क्लेद बाहर निकल रहा है, डायबिटीज के पेशेंट में ये ज्यादा क्लेद बनता है। इसकी वजह से ये क्लेदग्न काम करने की वजह से ये डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। ओबेसिटी में भी क्लेद ज्यादा होता है तो उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। और पीसीओडी के कंडीशंस में भी ऐसा होता है कि माल नरिशमेंट ज्यादा मिलती है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता उनको, और साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस भी रहता है, तो उसमें भी क्लेद ज्यादा होता है। जहां जहां पे भी आपको लाइफस्टाइल डिसीजेस दिख रही है, जैसे कि थायराइड है, पीसीओडी है, या फिर स्ट्रेस है, एंजाइटी, उस सारी चीजों में क्लेद बढ़ा ही होता है, तो उसमें हम एलोवेरा यूज कर सकते हैं। तो अभी 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। हमारा ये फ्री कंसल्टेशन रहता है हर बुधवार को 10 से 4 के बीच में। अगर आपके कुछ भी कंडीशंस हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने नंबर अभी शेयर किया आपके साथ। ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। और हमारे टेली कंसल्टेशन होता है, और साथ में हमने जूम कंसल्टेशन भी स्टार्ट किया है। तो आपको एक लिंक दी जाएगी, उस लिंक पे जाके अगर आप आपकी अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो आपके ईमेल आईडी पे वो लिंक आपको मिलती है, तो आपका टाइम स्लॉट बुक हो जाता है। उस टाइम स्लॉट पे आप अगर आप वो लिंक ओपन करते हो तो डॉक्टर स्नेहा या फिर मुझसे आपसे कंसल्ट
हो जाता है। तो एक नंबर नोट डाउन कर लीजिए, हम 2 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। ओके। ओके, नोट डाउन कर लिया सबने नंबर? ठीक है, अभी एलोविटा में आगे बढ़ते हैं। तो एलोविटा में जो मैंने मिनरल्स, विटामिन्स, एंजाइम्स जो जो है उनके बारे में मैंने कहा था, लेकिन वो कैसे काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर, इस ये कुछ रिसर्च पेपर्स है, रिसर्च पेपर में ये प्रूवन है कि ये जो एलोविटा के अंदर जो भी विटामिन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स है कैसे काम करते हैं, ये बताया गया है। एक एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे काम करते हैं, विटामिन ए है इसके अंदर, और ये एंटीऑक्सीडेंट जैसा भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट सबको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स लेना बहुत जरूरी है, जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। साथ ही में जो एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो एंजाइम्स क्यों जरूरी है? शरीर में अगर कहीं पे भी सूजन है, किसी भी प्रकार की सूजन है, तो उसको कम करने का काम ये एंजाइम करता है। साथ ही में जो भी हमारे फैट्स है या फिर शुगर का है, ब्रेक डाउन करना, ये काम एंजाइम्स करते हैं। इसकी वजह से ये ओबेसिटी और डायबिटीज में बहुत अच्छा हेल्प करता है। वेट मैनेजमेंट में ये अच्छा काम करता है। मिनरल्स हमें जरूरी है हमारे शारीरिक क्रियाओं के लिए। जो भी हमारे शारीरिक क्रिया रोज होती है, मतलब नए सेल्स बनना या फिर सब कुछ जो चीजें बनती है शरीर के अंदर, जो भी क्रियाएं होती है, डाइजेशन होना या फिर न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिलना और वेस्ट प्रोडक्ट शरीर के बाहर निकलना, ये सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस अच्छे से करने के लिए हमें एंजाइम्स, मिनरल्स की बहुत जरूरी है। ये रिसेंटली एक स्टडी हुआ है, ये ग्लाइकोप्रोटीन मिला है हमारे एलोवेरा में, जो एक एंटी एलर्जिक जैसा काम करता है। मतलब जिन लोगों को एलर्जिक रहती है, बार बार एलर्जिक, जो से स्किन की भी एलर्जी हो या फिर उनको ज्यादा छींके आने लगती है, डस्ट रहता है, कोल्ड कफ रहता है बार बार एलर्जी की वजह से, और स्किन की भी एलर्जी रहती है बहुत लोगों को, तो ये एंटी एलर्जिक जैसा भी काम करता है और सूजन को भी ये कम करता है। इसकी वजह से ये लीवर के ऊपर या बाकी शरीर के ऊपर जो भी सूजन है उस पे ये अच्छे से काम करेगा। इसमें जो एंथ्राक्विनोन्स है उसके मैंने नाम यहाँ पे बताए गए हैं, मतलब ये नाम याद रखना आपके लिए जरूरी नहीं, लेकिन हमें विथ प्रूफ चाहिए कि ये कैसे काम करता है। अगर हम विथ प्रूफ लोगों को बताते हैं तो ये बहुत अच्छा साबित होता है कि वो हमारी जो बात है हम उसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। इसकी वजह से मैंने ये आपके साथ शेयर किया है, इसके अंदर के जो कंटेंट्स है वो। तो ये लैक्सेटिव काम करता है। लैक्सेटिव मतलब जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, हार्ड स्टूल रहते हैं, हार्ड स्टूल की वजह से उनको आगे जाके पाइल्स की शिकायत होती है या फिर ब्लीडिंग भी होता है कभी कभी, तो जिनका भी पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है उनको ये लैक्सेटिव काम ये एंथ्रोक्विनोन की वजह से करता है। और फैटी एसिड, जो इसेंशियल फैटी एसिड्स है वो क्यों जरूरी होते हैं शरीर के अंदर, ये सबको पता है कि इसेंशियल अच्छा फैटी एसिड्स हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से हमें फैटी एसिड से भी इससे मिलते हैं, 4 प्रकार के फैटी एसिड्स हमें यहाँ से मिलते हैं। साथ ही में अमाइनो एसिड जो शरीर को ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी को भी ग्रोथ कम हो रही है या फिर रोज हमारे शरीर में नई कोशिकाएं तैयार होती है, मतलब ग्रोथ का जो सिस्टम है रोज शरीर में बनता है, तो इसके लिए अमाइनो एसिड्स जरूरी है। तो 22 अमाइनो एसिड से 20 अमाइनो एसिड्स हमें एक एलोवेरा से ही मिलते हैं। मतलब जो भी अमीनो एसिड्स की कमतरता है वो हमारी इससे पूरी हो जाती है।
साथ ही में ये सैलिसाइक्लिक एसिड है, इसकी वजह से ये शोथहर भी कहा जाता है, मतलब सूजन है वो कम होती है, और एंटीबैक्टीरियल है, इन्फेक्शन जो भी है उसमें ये काम करता है। हीलिंग प्रॉपर्टीज सबको पता है कि ये वुंड हीलिंग करता है, मतलब अब तक रिसर्चेस में भी बताया गया और हम भी यूज करते हैं ये वुंड हीलिंग के लिए, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो ये हीलिंग प्रॉपर्टीज इसकी क्यों है, इसमें जो पॉलीसैकेराइड्स है वो हीलिंग प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये कोलेजन तैयार करते हैं हमारे स्किन के ऊपर, और साथ ही में वुंड का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब वहां पे इन्फेक्शन है वो बढ़ता नहीं है, इसलिए वुंड हीलिंग का काम ये करता है। लैक्सेटिव प्रॉपर्टी मतलब पहले मैंने बताया कि एक कोलोन क्लींजिंग प्रॉपर्टी इसमें है ही, लेकिन ये इंटेस्टाइनल वाटर कंटेंट बढ़ाता है, मतलब अगर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रुक्षता बढ़ जाती है, मतलब वात दोष बढ़ जाता है, तो हमारे आंत्रों में एक रुक्षता आने लगती है। अगर वो रुक्षता आने लगी तो हमारे जो आंत्रों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो भी कम होती है, उसकी वजह से सारे गैस्ट्रिक सिम्टम्स दिखते हैं। वो गैस्ट्रिक सिम्टम्स किसी भी रिलेटेड हो सकते हैं, पित्त के रिलेटेड है या फिर वात के रिलेटेड है, या फिर इंडाइजेशन है, या फिर आपका कॉन्स्टिपेशन है, या फिर पेट पूरी तरीके से साफ नहीं होना। तो इसकी वजह से गट हेल्थ इंप्रूव करने में हमारा ये एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है। म्यूकस सिक्रेशन भी बहुत जरूरी है वहां पे, अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छा करना है तो। ये एंटीवायरल इफेक्ट करता है। एंटीवायरल इफेक्ट ये सबने मतलब एलोवेरा के बारे में शायद सब लोगों को नहीं पता कि ये एंटीवायरल काम करता है, लेकिन इसमें जो एंथ्राक्विनोन है एक एंटीवायरल साबित हुए हैं। इसकी वजह से जो भी वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि हर्पिस जोस्टर है, या फिर वायरल फीवर आ जाता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, इसमें ये ऐसे काम करता है इनडायरेक्ट इफेक्ट से। साथ ही में ये एंटीसेप्टिक है, 6 एंटीसेप्टिक एजेंट्स इसमें पाए गए हैं। इसकी वजह से जो भी फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। एंटी एजिंग इफेक्ट, एंटी एजिंग इफेक्ट ये एलोवेरा का सबको पता है, लेकिन एंटी एजिंग इफेक्ट में भी अगर लोग आपने देखे होंगे कि एलोवेरा शैम्पूज में यूज होता है, स्किन में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में यूज होता है, लेकिन अब अगर आप इंटरनली भी इसको लेते हो तो इसका ज्यादा इफेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि ये कोलेजन प्रोड्यूस करता है, इलास्टिसिटी देता है स्किन को, तो इसकी वजह से ये एंटी रिंकल भी कहा गया है इसको। साथ ही में ये जो पॉलीसेकेराइड्स है इसके अंदर, पॉलीसेकेराइड्स एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है स्किन के ऊपर। तो स्किन का ऐसा नहीं कि सिर्फ फेस की स्किन इंपॉर्टेंट है, पूरा बॉडी के ऊपर भी अगर ड्राइनेस है तो एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट मिलना बहुत जरूरी है। तो ये इफेक्ट हमें एलोवेरा देगा, स्किन को सॉफ्ट करता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट जो मैंने पहले बताया कि इम्यूनिटी ये कैसे बढ़ेगा, सबको पता है कि एक हेल्दी ड्रिंक है, गट के लिए ये अच्छा है, लेकिन ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पाए गए हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी का जो लेवल्स होते हैं, अगर हमारे शरीर में कुछ भी वायरस है, बैक्टीरिया अगर शरीर में चला जाता है तो क्या होता है, हमारे जो व्हाइट पेशियां होते हैं, WBCs जो होती है, वो सबसे पहले फाइट करती है उसके लिए। तो जब भी इन्फेक्शन होता है, कभी भी आपने ब्लड टेस्ट किया होगा तो आपको पता चलेगा कि ये WBCs जो है बढ़ी हुई दिखाई देती है। क्योंकि ये क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन के लिए फाइट करती है, इसका वजह से इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो ये इसमें जो ऐसे कंपोनेंट्स पाए गए हैं जो हमारे WBCs को इंक्रीज करता है, अगर WBCs अगर इंक्रीज हो जाती है तो हमारी इम्यून सिस्टम और ज्यादा बिल्डअप होती है। तो WBCs अगर फाइट करती है और उसके बाद का लेवल होता है इम्यूनिटी का, वो होता है T सेल्स। फिर T सेल्स वो बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस करती है, मतलब वो बैक्टीरिया को खत्म करती है। तो ये T सेल्स भी बढ़ती है अगर इसके जो कंपोनेंट्स है इसकी वजह से। एंटी ट्यूमर इफेक्ट, ये एक रिसर्च पेपर से मैंने ये लिया है, क्योंकि अगर किसी को ट्यूमर है तो एंटी ट्यूमर ये इफेक्ट कैसे करता है। अगर सबको पता है कि एक एलोवेरा जूस है, एलोवेरा पल्प इसके अंदर है, लेकिन ये इफेक्ट कैसे करेगा, अगर किसी ने आपको क्वेश्चन किया तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें, इसलिए मैंने ये रिसर्च पेपर से आपके सामने कुछ स्टडी करके निकाला है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसमें कुछ एंजाइम्स है जो एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज है, उसमें एक ट्यूमर बर्डन जो है ये रिड्यूस करता है, और ट्यूमर श्रिंकेज हो जाता है, मतलब ट्यूमर भी है उसकी साइज कम होने लगती है।
तो ऐसे ये एंटी ट्यूमर इफेक्ट करता है। कीमो प्रिवेंशन में भी, कैंसर के पेशेंट में भी अगर कीमोथेरेपी से कुछ भी इफेक्ट दिख रहे हैं, उसका भी ये प्रिवेंशन बहुत अच्छे से करता है। तो ये रिसर्च पेपर्स में कहाँ है, वो रिसर्च पेपर मैंने एंड के स्लाइड में दिया है, वो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एलोवेरा के बारे में एक जनरल हम समरी करते हैं कि एलोवेरा एक सुपर फूड कहा गया है। आयुर्वेद में भी एक सुपर फूड कहा गया है और बाकी ओवरऑल वर्ल्ड में भी ये यूज होता है। मेनली ग्लोइंग स्किन के लिए, हेल्दी डाइजेशन के लिए और एनर्जी लेवल्स बढ़ने के लिए एलोवेरा हम यूज कर सकते हैं। और एलोवेरा का कनेक्शन, एलोवेरा जहां जहां भी आता है आपको ध्यान देना है कि ये लीवर से कनेक्शन है। एलोवेरा और लीवर एक अटूट बंधन जैसा कहा जाता है। अगर लीवर का फंक्शन अच्छा करना है, डायबिटीज मेंटेन करना है या फिर डाइजेशन मेंटेन करना है, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना है, तो हम आपको एलोवेरा ही आपके पहले दिमाग में आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर कोलोन क्लिनजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन भी करना है तो एलोवेरा है। और उसके साथ जिनको खून की कमी है उनको भी एलोवेरा है। और साथ में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जिनको डायरिया, डिसेंट्री, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन कंडीशंस में भी। एक रिसर्च पेपर है, वैसे आप एलोवेरा के रिसर्च पेपर्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन इनमें आपको बहुत अच्छा साइंटिफिक प्रूफ मिल सकता है एलोवेरा कैसे काम करता है। ओके, तो ये डीएक्सन का एलोविटा है हमारा। जब मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था एलोविटा तो मुझे इतना पसंद आया था, क्योंकि ये जो पल्प है ना उसके अंदर जो लगता है और जो हम उसका टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा, अमेजिंग टेस्ट है। तो जिन्होंने इसका टेस्ट किया है वो आपके उनके एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं। ओके, और जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं एलोविटा के बारे में, जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं अभी। थैंक यू सर।